1 हफ्ते के अंदर आपका इंसुलिन और दवाइयों का डोज आधा हो जाएगा। कुछ ही हफ्तों में इंसुलिन और दवाइयों से छुटकारा पाइए। यकीन नहीं होता? आजमा के ही यकीन कीजिए। जिंदगी भर बगैर इंसुलिन और दवाइयों के भरपूर सेहत पाइए नॉर्मल शुगर्स के साथ। गारंटीड रिजल्ट सिर्फ टाइम्स डायबिटीज स्पेशलिटी सेंटर पर। कॉल करिए 9246 505065 पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू टीवी। माशरे में जिसे लोग जानते नहीं कि ये एक किसी और बीमारी की जैसे ये भी एक बीमारी है और इसका एक साइंटिफिक तरीके से इलाज होता है। हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर सादिका उमैमा बाबर, जो टाइम्स बेरियाट्रिक सेंटर की डायरेक्टर हैं। डॉक्टर बाबर ने एक स्पेशलाइजेशन की है जो बेरियाट्रिक फिजिशियन हैं आप, और अमेरिका से तालीम हासिल की है। तो ये एक साइंस है जो बहुत ही स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, बहुत ही मेडिकल तरीके से मोटापे का इलाज करते हैं। तो हर हफ्ते हम बात करते हैं अलग अलग पहलू पर, मोटापे से जुड़े हुए अलग अलग प्रॉब्लम्स की, अलग अलग परेशानियों की। तो आइए बात आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर सादिका उमैमा बाबर से। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आप पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे थोड़ा बहुत मोटिवेशन की, जो कई पेशेंट्स में होता है कि मोटिवेशन इतनी नहीं होती, या कई पेशेंट होते हैं जो डिप्रेस हो जाते हैं। तो क्या डिप्रेशन का कितना असर होता है मोटापे पे, और क्या करना चाहिए, कैसे लोगों को इस पर? आपने पिछले हफ्ते मोटिवेशन एक बहुत अच्छी बात बताई थी आपने, लेकिन और क्या तरीके होते हैं? क्या ग़िज़ा में कोई फ़र्क होता है? क्या दवाइयों से इसका हेल्प होता है? अगर कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम लास्ट टाइम, तो मोटिवेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है अपने आप को खुश रखने का। और हम आज बात करेंगे ओबेसिटी और डिप्रेशन पर, क्योंकि डिप्रेशन से ओबेसिटी होती है या ओबेसिटी के वजह से डिप्रेशन होता है। तो इट्स अ टू वे प्रॉब्लम। एंड ये मालूम चला है कि ओबेसिटी अगर इंसानों को है, लोगों को, तो औरतों में और बच्चों में स्पेशली इसके बुरे असरात होते हैं डिप्रेशन की शक्ल में। तो डिप्रेशन औरतों को, बच्चों को ज़्यादा होता है ओबेसिटी की वजह से, और डिप्रेशन की वजह से फिर उनकी लाइफ ख़राब होना शुरू होती है और ओबेसिटी फिर और बढ़ जाती है। तो इसका असर ऐसा होता है। और अगर हम स्टेटिस्टिकली बात करें तो डिप्रेशन यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे ज़्यादा डिसेबिलिटी जो कॉज करता है वो एक फैक्टर है नेशन वाइड। मतलब इतना कॉमन है डिप्रेशन अमेरिका में कि मैं बता नहीं सकती। सबसे नंबर 1 कॉज ऑफ डिसेबिलिटी अमेरिका की डिप्रेशन है जी। तो मतलब उसका सिग्निफिकेंस काफ़ी भारी है, क्योंकि स्टेटिस्टिकली ये चीज़ें हम आपको बाहर से ही मिलते हैं। हमारे पास ज़्यादा उतनी पॉपुलेशन लेवल पे रिसर्च नहीं होती है या रिकॉर्ड्स नहीं रहते हैं, तो हम वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से ये बोल सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली इंडिया का लाइफस्टाइल काफ़ी अलग होता है वहाँ के लाइफस्टाइल से। यहाँ का वेदर बहुत अलग होता है, क्योंकि वेदर भी काफ़ी डिप्रेशन को असर करता है। फॉर एग्जांपल विंटर टाइम सबसे बुरा टाइम होता है डिप्रेशन का। अच्छा। क्योंकि डिप्रेशन हमें जब ज़्यादा होता है, टेक्निकली लाइक ओवरऑल स्पीकिंग, जब सनलाइट ज़्यादा नहीं रहती है, अंधेरा ज़्यादा रहता है। अब देखिए इस विंटर में अंधेरा जल्दी आ जाता है और लंबा रहता है, तो इसके वजह से डिप्रेशन आता है लोगों में ज़्यादातर। तो ये सीजनल इफेक्ट है, मतलब सीजनल कॉज ऑफ डिप्रेशन है। बट मैं जो जनरली बात करूँगी डिप्रेशन के बारे में, तो डिप्रेशन जब कब बोल सकते हैं कि आप डिप्रेस्ड हैं? जनरल एक सिम्टम होता है, कॉज एहेडोनिया उसको मेडिकल टर्म्स में कहते हैं, बट लॉस ऑफ प्लेजर, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगने को डिप्रेशन कहते हैं।
अगर आपको कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी नहीं लग रही है तो मतलब आपको एक टाइप का डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन में फिर बहुत सारे सब ग्रुप्स भी होते हैं, सैडनेस है, होपलेसनेस है, और इंटरेस्ट नहीं रहना, एजिटेशन मतलब इरिटेशन रहना हमेशा, और या तो ज़्यादा रोना, और आपकी नींद अफेक्ट होती है। डिप्रेस लोगों की नींद अच्छी नहीं होती, ज़रा टॉसिंग एंड टर्निंग, मतलब रात भर जो है साउंड स्लीप नहीं आती। तो ये सम ऑफ द कॉजेज है। और फिर भूख या तो बहुत कम लगती है, या सबसे ज्यादा आजकल जो देखा जाता है ज्यादा लगती है। अच्छा। या तो डिप्रेशन में इतने डिप्रेस्ड हो गए कि खाने से भी इंटरेस्ट जब खत्म हो जाता है, वो एक्सट्रीम डिप्रेशन होता है, उसमें आप जो है दुबले होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मोस्टली जो हमारे पॉपुलेशन में डिप्रेशन आता है, उसमें लोग अच्छा फील करने के लिए खाते हैं जी। और जब खाते हैं तो obese हो जाते हैं, क्योंकि कौन सी चीज़ खाते हैं वो ज़्यादा मीठी चीज़, जिससे मीठे से या खाने से आपका फीलिंग ऑफ गुडनेस आती है, अच्छी फीलिंग आती है, या उम्मीद रहती है कई लोगों को कि बेहतर अच्छा फीलिंग आएगी, अच्छा लेकिन आती नहीं है। एग्जैक्टली आती है अच्छा। थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर वो फीलिंग आती है कि अरे मैं मोटी हो जा रहा हूँ, तो फिर वो डिप्रेशन में। लेकिन फिर जब डिप्रेशन होता है तो अच्छा फील करने फिर वो थोड़ा खाते हैं, लेकिन फिर रियलाइज करते हैं कि फिर और थोड़े दिन के बाद स्केल्स में फिर फर्क आता है, तो फिर इट्स नेवर एंडिंग साइकिल, इससे फिर डिप्रेशन होते रहता है। सर एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपके शो आ रहा है टीवी पर, लेकिन साउंड नहीं है, तो हम सुन नहीं सक रहे हैं। जी अच्छा, शुक्रिया बताने का, हम जरूर चेक करते हैं। कभी कभी कोई तकनीकी प्रॉब्लम्स होते हैं। जी I think we'll take a break. जी लगता है कि कोई तकनीकी प्रॉब्लम है हमारे ट्रांसमिशन में। हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और छोटे से वक्फे के बाद फिर वापस आते हैं। देखते रहिए उर्दू टीवी। क्या आप डायबिटिक हैं? क्या आपकी इंसुलिन का डोज बढ़ते जा रहा है? क्या आपके दवाइयों का डोज बढ़ते जा रहा है? फायदा उठाइए एक खास मेडिकल टेक्निक का। एक हफ्ते के अंदर आपका इंसुलिन और दवाइयों का डोज आधा हो जाएगा। कुछ ही हफ्तों में इंसुलिन और दवाइयों से छुटकारा पाइए। यकीन नहीं होता? आजमा के ही यकीन कीजिए। जिंदगी भर बगैर इंसुलिन और दवाइयों के भरपूर सेहत पाइए नॉर्मल शुगर्स के साथ। गारंटीड रिजल्ट सिर्फ टाइम्स डायबिटीज स्पेशलिटी सेंटर पर। कॉल करिए 9246505065 पर। कशिश प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं आबादी के बीचों बीच खूबसूरत गेटेड कम्युनिटी ऑर्किड रेसिडेंसी, जिसमें आलिशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फी गज। वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू टीवी का हेल्थ के लाइव प्रोग्राम। हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर सादिका उमैमा बाबर और हम बात कर रहे हैं मोटापे की या ओबेसिटी की। तो अभी वक्फे से पहले हम बात कर रहे
थे कि डिप्रेशन का क्या असर होता है जनरल फंक्शनिंग में और डिप्रेशन क्या चीज होती है। तो आज हम बात करेंगे जरा ज्यादा डिप्रेशन, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि किसी चीज में मजा ना आने को कहते हैं, किसी प्लेजर नहीं आता, किसी चीज में अच्छी नहीं लगने, कोई चीज अच्छी नहीं लगती। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसा आप बता रही थी कि लेडीज और बच्चों में ज्यादा होता है, क्या इसकी कोई खास वजह है ऐसा, या बस ये एक स्टडी है? नहीं, लेडीज में ज्यादा होता है बिकॉज आई थिंक लेडीज ज्यादा इमोशनल होती हैं, नंबर वन। और ये होता है कि लेडीज को अपने फिगर से ज्यादा लगाव होता है, मोर देन मैन। आई मीन लेडीज में ज्यादा इसलिए इफेक्ट होता है, और बच्चों में इसलिए क्योंकि वो लोग सोशली भी बहुत टॉर्चर होते हैं स्कूलों में, और दूसरे बच्चों में वो लोग जब लोग उनको मोटा कहते हैं या चिढ़ाते हैं, जैसे सब क्लास मिलके मोटे बच्चों को ज्यादा छेड़ते हैं। जी जी। तो इसीलिए, और वो लोग सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं अपने वेट के, और फिर अपना सोशल जैसे क्लास में कुछ पूछना होता है या गेम्स वगैरह में ज्यादा फिर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्लास में भी फिर उठ के शर्माते हैं अपनी बॉडी से क्योंकि वो मोटे दिखते हैं। तो बच्चों पर बहुत असर होता है, और मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं बच्चे जो होते हैं, वैसे मैं 8 साल की एज से 65-70 इयर्स तक भी ट्रीट करती हूँ लोगों को। तो नेसेसरली ये नहीं है कि आप मोटे है तो सिर्फ आपका फिगर ठीक करने आप कर रहे हैं इलाज, लेकिन हर किस्म का रीजन है दुबले होने के लिए। इमेज लाइक फिगर के लिए जरूरी नहीं है, बहुत सारे इमोशनल फैक्टर्स होते हैं जैसे बच्चों में होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जो काम वाम नहीं कर सकते, और मेडिकल फैक्टर्स होते हैं जो आपको डिसेबिलिटी हो रही है वजन की वजह से। तो ये सब चीजें हम देख के जो है ट्रीट करते हैं। और जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, ये मेरे ट्रीटमेंट में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। सबसे ज्यादा लोगों को डर यही रहता है कि साइड इफेक्ट नहीं हो ट्रीटमेंट में। मेरे ट्रीटमेंट में साइड इफेक्ट नहीं है। मैं जिस तरीके से मोटापा ट्रीट करती हूँ, मैं दूसरे ट्रीटमेंट्स के बारे में नहीं कह सकती। दुनिया में बहुत ट्रीटमेंट्स है जिसमें साइड इफेक्ट्स है मोटापे के लिए, लेकिन मेरे जो मैं जो ट्रीट करती हूँ मोटापा के लिए, उसमें साइड इफेक्ट्स नहीं है। मैं दवाइयों से ही ट्रीट करती हूँ, लेकिन वो दवाओं में कोई साइड। तो आपने जो डिग्री हासिल की है ये खुसूसी तौर पर मोटापे पर फोकस करती है, जो बेरियाट्रिक फिजिशियन, अमेरिकन बोर्ड ऑफ बेरियाट्रिक मेडिसिन से मैं क्वालिफाई की हूँ, और वो मेडिसिन जो मैं देती हूँ वो 60-70 इयर्स का रिसर्च के बाद ही जो है, आई मीन यूज के बाद बाद ही मैं यूज करती हूँ। तो इसमें कोई ऐसी शक नहीं है। तो एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं आपके, और ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। ये सिर्फ पेडियाट्रिक फिजिशियंस ही आपको ये दे सकते हैं, जो बहुत कम है। आप जैसे 450 फिजिशियंस हैं। जी देखिए, बिल्कुल 450 फिजिशियन सारी दुनिया में हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं। और डॉक्टर सादिका बाबर पहली डॉक्टर हैं हिंदुस्तान से। कम ऐसे आपको स्पेशलिस्ट मिलेंगे जो बेरियाट्रिक्स में आपको हिंदुस्तान मिलेंगे। वो अगर आप ये ट्रीटमेंट आपके लोकल डॉक्टर से पूछे, आपके फैमिली डॉक्टर, दे वोंट नो, वो लोग को पता ही नहीं है, क्योंकि वो लोग वो चीज से एक्सपोजर नहीं है। क्योंकि ये आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, अमेरिकन बोर्ड ऑफ बेरियाट्रिक मेडिसिन, तो ये एनीबॉडी कैन एक्सेस दैट। एक स्पेशलिटी है, ये स्पेशल फील्ड है, एक स्पेशलिस्ट फील्ड है। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए मोहतरमा। जी, मैं 22 इयर्स की हूँ। जी मैडम से ये पूछना था, मेरा वजन 80 किलो का है। मैं बहुत मोटी हो जाएगी और मेरे को बच्चे भी नहीं है। तो मैडम से यही पूछना था मेरे को कि मैं दुबली होने के लिए क्या करूं। बच्चे, आप शादी के टाइम पे क्या वेट था आपका? मैं शादी के टाइम पे 65 था। और कितना अरसा हुआ शादी को? 3 साल हो गए मेरी शादी हो गई। जी, आपकी हाइट क्या है? मेरी 5'4" है। और शुरू से बच्चे नहीं हो रहे हैं या अभी प्रॉब्लम है? जी, आपको शुरू से ही बच्चे नहीं है। महीने वाले में प्रॉब्लम है, महीने वाले रेगुलर नहीं है मैडम। शादी से पहले से? नहीं, शादी के बाद से तो, शादी से पहले से बराबर 1 महीना 2 महीने आगे पीछे होता था। शादी के बाद दवाएं। जी,
दवाई क्या खा रही हैं ये आपको पता है? पूछिए। क्या दवाई ले रही हैं आप? ये यास्मीन गोलियां खा रही हूँ, मैडम बताया यास्मीन गोलियां नहीं का कोर्स बताया मेरे को। शादी के बाद तो बराबर हो रही, गोलियां नहीं खाई तो नहीं हो रही मैडम। शादी के बाद भी गोलियां इस्तेमाल करे थे? जी आप और शादी के बाद भी गोलियां इस्तेमाल कर रही हूँ मैडम। मेरे को 6 महीने का कोर्स बताए, अभी तो मेरे को 4th मंथ पर ट्रीटमेंट शुरू करके। तो शादी के बाद से गोलियां इस्तेमाल कर रहे हैं आप? जी आप बता रही थी। शादी के बाद से। ओके ठीक है जी ये शुक्रिया कॉल करने का, डॉक्टर साहब इसका जवाब देंगे। जी, अच्छी बात है। यास्मिन से वेट यही है, ये हमारे ट्रीटमेंट भी ऐसा ही होता है जिससे वेट गेन हो। इनफर्टिलिटी मतलब जो बच्चे नहीं होने की शिकायत जो रहती है वो बहुत कॉमन कॉज आजकल जो है ओबेसिटी, क्योंकि ओबेसिटी इज ऑन द राइज। ओबेसिटी पहले इतनी नहीं होती थी तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आते थे, लेकिन आजकल क्योंकि गोलियों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, आई मीन प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए भी गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग वो यूज करके फिर ओबेस हो जाते हैं, फिर उसके बाद फिर फिर कम करने की, हाँ, फिर ओबेसिटी की वजह से फिर प्रेगनेंसी नहीं होती। गोली छोड़े बाद फिर जब प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो उसके मोटापे की वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। जब मोटापे जब बच्चे होने के लिए इलाज करते हैं तो 10 किलो तो पक्का गेन होता है, क्योंकि वो मेडिसिन से भी ओबेसिटी होती है। तो आप देखिए इट्स अ वेरी विशियस साइकिल। इससे निकलने फिर जो है ये बोलते हैं IVF की जरूरत है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये है वो है। आई मीन जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू गेट फ्रॉम टेकिंग सो मच मेडिकेशन। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप शादी से पहले अपना वेट नॉर्मल रखिए। आपका वेट नॉर्मल रहेगा तो आपके पीरियड्स नॉर्मल रहेंगे, पीरियड्स नॉर्मल रहेंगे तो आपका जो है कंसीव करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सब लोग जानते नहीं कि वेट के वजह से इनफर्टिलिटी होती है, क्योंकि वेट जो चर्बी होती है उसमें ईस्ट्रोजन बनता है, और ईस्ट्रोजन हमारे क्या बोलते हैं ये पीरियड साइकिल में, जो पीरियड्स की वजह से जो हार्मोन साइकिल होती है वो उसमें इफेक्ट करता है। जब उसमें इफेक्ट होता है तो आपकी साइकिल इरेगुलर होती है, जब साइकिल अच्छे नहीं होते तो द होल आई मीन मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको ओबेसिटी है, लेकिन वो मेरे पास सिर्फ ओबेसिटी के लिए आते हैं, लेकिन उनको ये प्रॉब्लम होता है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं। जब उनका 10-15 किलो कम होता है ऑटोमेटिकली कंसीव करते हैं। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। तो बाज 20 किलो कम करके कंसीव करते हैं, बाज 15 में ही जो है खुश। तो आई मीन इनडायरेक्टली ये कॉज होता है। जब ये कॉज को हम ठीक करते हैं तो फिर एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी फर्टिलिटी मेडिकेशन, वो लोग कंसीव कर लेते हैं। तो ये 1-2 की बात नहीं कर रहे, काफी इंसिडेंट्स ऐसे ही होते हैं। और जो लोग बहुत सालों से IVF ट्रीटमेंट, अब IVF करने को जाते हैं, चलो बोलते हैं चलो ये भी कर लें, लेट्स सी, तो इसमें ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं, IVF की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे बहुत केसेस हैं। और PCOD भी हम अगर और थोड़ा बात करें, आजकल औरतों में बहुत कॉमन है। PCOD की वजह नहीं होती है। PCOD क्यों आता है औरतों में आजकल, क्यों इतना कॉमन है? बच्चों में, छोटे बच्चों में, टीनेजर्स में, फिर बाद में भी चल के ओबेसिटी से PCOD होती है, या आपके डाइट से होती है, तले हुए चीजें खाने से, ऑयल से, ट्रांस फैट्स की वजह से ओबेसिटी होती है एंड PCOD होती है। So this is like a cycle. So if you love fried food and fast food, then you are more eligible to become be patient. जी, not only obese. यानी यंग पेशेंट्स और जनरली लेडीज को ख्याल रखना चाहिए कि जो फास्ट फूड है या फ्राइड फूड है ये आपकी सेहत के लिए बहुत बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो इसका ख्याल रखिए। जो लेडीज हैं, यंग लेडीज स्पेशली, जैसे डॉक्टर साहब बता रही हैं कि इनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो PCOD बताते हैं, और इसका चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप जी डॉक्टर साहब, ये कॉलर जो थे, अब इनका केस अलग ये है, बता रही कि 4थे महीने में और 6 महीने का कोर्स है। एग्जैक्टली। यास्मिन, आपका हार्मोन्स आपके बॉडी में सही नहीं है तो आप यास्मिन ले रहे हैं। जो हार्मोन्स आपकी बॉडी को सही करता है, सही नहीं करता, लाइक इट्स अ डिफरेंट वे। वो हार्मोन आप ले रहे हैं तो उसके वजह से आपको पीरियड्स आ रहे हैं। जी। तो आप एक्सटर्नली कोई चीज ले रहे हैं तो आपके नेचुरल पीरियड्स ठीक थोड़ी हो रहे हैं। जी। आपके नेचुरल पीरियड्स जब भी ठीक होंगे जब आपका वेट ठीक होगा।
जब आपकी साइकिल ठीक होगी, आपका वेट ठीक होगी। जब आपकी साइकिल ठीक होगी तो आपको एवरी मंथ फिर आपको एग निकलेगा, जब एग निकलेगा जब आपको प्रेगनेंसी होगी, तो दैट्स द साइकिल। अब यास्मीन से आपको सिर्फ ऊपर ही ऊपर इलाज हो रहा है, जस्ट टू मेक यू हैप्पी कि आपके पीरियड्स एवरी मंथ आ रहे हैं। यानी ये एक परमानेंट इलाज नहीं है इनको, क्योंकि ये बता रही थी 80 किलो है इनका वेट, तो हो सकता है कनेक्शन है या बिल्कुल है। कोर्स है, आई एम टेलिंग यू, कम करिए या 20 किलो कम करिए, आप देखिए आप प्रेग्नेंट होते नहीं होते। मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज नथिंग रॉन्ग। जी, तो जैसे आप बता रही थी कि ये जो चर्बी में जो हार्मोन्स होते हैं, चर्बी में बहुत हार्मोन्स होते हैं, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ हार्मोन्स चर्बी में बनते हैं, सिर्फ चर्बी में। तो आपकी चर्बी की मिकदार जब ज्यादा हो जाती है, क्वांटिटी जब ज्यादा हो जाता है, जब प्रॉब्लम्स आना शुरू, सो एंड यू नो एनी फिजिशियन, एनी अदर डॉक्टर आपको ये बोलेगा चलो ये चीजें मत खाओ, थोड़ा वॉक करो, लेकिन आप देखिए अगर आप सिर्फ वो करेंगे भी तो आपका उतनी जल्दी वजन नहीं कम होगा। इलाज से, एटलीस्ट मेरे इलाज से तो 100 इंशाल्लाह लाइक 99% 1 kg a वीक तो होता ही है। तो जब 1 kg a वीक आप बात करें तो आपको 20 किलो कम महीने में आपका वो वजन कम हो जाएगा। जब वजन कम हो जाएगा तो आप नोटिस करेंगे विद इन द नेक्स्ट 1 month ऑफ ट्रीटमेंट में आपके पीरियड्स ठीक हो जाना शुरू होते हैं एंड इवेंचुअली फिर नो प्रॉब्लम। तो चाहिए कि ये कोर्स कंप्लीट कर लें, जब जो कर ही रही हैं तो अब 2 महीने हैं, या आपसे आके मिलें या कंसल्ट करें आप, क्योंकि अक्सर जैसे डॉक्टर साहब बता रही हैं कि इंडिया में काफी नई है और काफी कॉस्मेटिक हद तक ही ये लिमिटेड है। जो हम देखते हैं कि आप 10 किलो एक हफ्ते में कम हो जाए, ऐसे जो फास्ट ट्रैक ट्रीटमेंट। फॉर एग्जांपल देखिए मेरे पास पेशेंट्स आते हैं 150 kgs के भी। अच्छा। अब 150 kgs पे आप कोई मशीन पे डालें या उनको भागो बोलें तो उनके जॉइंट्स तो बेकार हो जाते हैं। तो हैव टू हैव मेडिकल हेल्प ओबेसिटी ठीक करने के लिए, नहीं तो फिर आप बीमार पड़ जाएंगे दूसरे ट्रीटमेंट्स कराते हुए, which are not done by doctors anyways. जी, you know, ये मेडिकल सुपरविजन जरूरी है और हर ट्रीटमेंट में, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में जरूरी नहीं है कि हमेशा मेडिकल सुपरवाइज्ड टेक्नीशियंस करते हैं या डाइटिशियंस करते हैं उस तरह का इलाज जो मैं नहीं करती। मेरा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ और मैं मेडिकल डाइट आपको देती हूँ जो आप खा सकते हैं और जिंदगी भर खा सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता। डाइटिशियंस यूजुअली जो डाइट देते हैं वो थोड़ी ऐसी होती है जो आप थोड़े वक्त पे खा सकते हैं, उसके बाद फिर वो आपको सूट नहीं करेगी। तो ये डिफरेंस होता है मेडिकल ट्रीटमेंट में, आई मीन क्वालिफाइड टेक्निकल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट में। तो और साथ साथ अगर और भी कोई बीमारियां होते हैं जैसे थायराइड है और ब्लड प्रेशर है या हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज है, वो साइमल्टेनियसली जब कंट्रोल में आ जाते हैं वेट लॉस से, तो उसका भी इलाज साथ साथ मैं करती हूँ। तो जो है एक अंडर वन रूफ यू हैव ऑल ट्रीटमेंट्स। बिल्कुल। तो साफ रखती हैं या अक्सर जैसे आप बता रही हैं कि मोटापे से कई दूसरे कंडीशंस ठीक हो जाते हैं मोटापे को कंट्रोल करने से। एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए जनाब। ओहो। हाँ, 2 बार हो गई, 2 बच्चे होके मर गए। जी। फिर अभी भी क्या बोल रही तो बच्चे वाले को डाटा देना था, बोल के डाटा दे दिया, कल बोल के जी 5 महीना है जी। बच्चा बचने के चांस कम है, आधा किलो वेट है बच्चे का। जी, ऐसा बोल रहे थे, कुछ कर सकते क्या? ठीक है जी, शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे। ये चीज मेरे फादर ट्रीट करते हैं। इससे ऐसे पेशेंट्स को जो पहले 3 महीने फिर 5 महीने फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में 7 महीने तक हमल रहता है, उसके बाद फिर 9 महीने तक, उसके बाद फिर बच्चा हुए बाद इंतकाल होता है। तो ऐसे प्रोग्रेशन होता है। ये यूजुअली एक इन्फेक्शन की वजह से होता है और ये चीज मेरे फादर ट्रीट करते हैं। वो एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, होम्योपैथ हैं। इसका इलाज बहुत सक्सेसफुल होता है और आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं ये नंबर पे
उनके लिए आप कॉल करिए। उनका नाम डॉक्टर शम्स बाबर है, तो उनको आप ये चीज के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। जी, तो डॉक्टर साहब बता रही हैं आप, ये बाबर है नाम, डॉक्टर साहब के वालिद हैं, और ये स्पेशलिस्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, काफी सीनियर। और स्पेशली आप जिस तरह का बोल रहे हैं, मल्टीपल जो लाइक बच्चे होते हुए जो एबॉर्शंस हो जाते हैं खुद ब खुद, या बच्चे होने के बाद जैसा इंतकाल हो जाता है, वैसे ट्रीटमेंट अलग है। और आम एलोपैथिक इलाज में इसका ट्रीटमेंट नहीं है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि उन्हें कांटेक्ट करिए, वो उस चीज के माहिर हैं और 35 इयर्स से वो चीज वो प्रैक्टिस करते हैं और काफी गुड रिजल्ट्स हैं उनके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं पुराने से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? जी, मेरी बहन है, उनका वेट 110 है। जी तो उनको भी क्या बोल सकते हैं? जी, और हाइट पता नहीं उनको। जी, और मैरिड है? मैरिड है ये? मैरिड हो गए, 4 लड़के बच्चे हैं उनको। जी अच्छा, और पिछली प्रेगनेंसी को कितना अरसा हुआ? जी, कितना टाइम हुआ? 4 साल। जी अच्छा, और किसी चीज की परेशानी, कोई दवाई ले रही हैं वो? मोटे हो जाता है की वजह से पेट खा जाता है। क्या आ रहे? फिट्स बता रही हैं आप? दौड़े आते हैं। अच्छा, पहले से से आ रही है जो फिट्स आ रहे हैं? ये 2-3 साल से आ रहे हैं। जी अच्छा, और इसका इलाज तो ले रही होंगी ये? जी हाँ, टैबलेट ले रही थी। डॉक्टर साहब और कोई पूछेंगे आप? जी शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब इस पे कुछ रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। जी डॉक्टर साहब। पहले मोटापे से नहीं आते, ओके। हेडेक आ सकता है, इंट्राक्रैनियल बोलते हैं, टेंशन बढ़ने से हेडेक आ सकता है, लेकिन फिट्स मोटापे की वजह से नहीं आते। फिट्स का अलग कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन मोटापा मैं ठीक कर सकती हूँ उनका। लाइक ये तो कोई 30 इयर्स के हैं बता रहे थे आप। अगर वो साउंड लाइक थॉट के हैं, अगर इमोशनली ठीक हैं और चीजें फॉलो कर सकती हैं, अपने आप का ख्याल रख सकती हैं, तो डेफिनेटली वो दुबले हो सकते हैं। फिट्स आते होंगे, लेकिन मेंटली शिमर्स भी, इसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है, उसके वजह से मोटापा भी हो सकता है। जैसे मैं बता रहे थे, डिप्रेस लोग जल्दी मोटे होते हैं। ओके, सो देयर इज a very strong link between depression और मोटापा। तो अगर वो डिप्रेस्ड है तो दैट को ज्यादा ओबेसिटी हो रही है, क्योंकि फिट्स जिसको रहते हैं, यूजुअली देयर इज अ लिंक टू डिप्रेशन आल्सो, मेडिकली स्पीकिंग। तो ये दोनों चीजें हैं। और फिर बच्चे भी हो चुके हैं 4, तो उसमें भी एवरी प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत वजन नहीं हुआ। तो ये आपके बहन के 3-4 रीजंस हैं मोटापे के। तो इंशाल्लाह उनको लाइए। आप पुरानी हवेली में रहते हैं, तो मैं 2 दिन शाली बंडे पे प्रैक्टिस करती हूँ, मंडे एंड सैटरडे। तो मैं आज भी रहूंगी, तो वो टाइम पे आप आके मेरे से जी डॉक्टर साहब। तो फिट्स का जैसे आप बोल रही हैं, मोटापे से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। बिल्कुल नहीं है। तो ये हमारे कॉलर के लिए आप नोट कीजिए कि ये इंप्रेशन में ना रहे कि मोटापे से फिट्स होते हैं। एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्ची को नहीं, हमारी दूसरी डिलीवरी है, 2 वीक नहीं आया। और वो डिफरेंस भी नहीं है बच्ची को। जी डॉक्टर साहब और कुछ पूछेंगे आप? क्या आज जो नंबर बोले हैं आपके वालिद साहब से बात करो, बोलिए किससे डबल 1 ना, रात में डबल 1 है 100 नंबर। जी वही नंबर है। जी शुक्रिया। जी जरूर। तो ये कॉलर ऑलरेडी कॉल कर चुकी हैं, जो डॉक्टर बाबर से, जिसने आपने सजेस्ट किया। या ये पेशेंट जो मुझे इतना प्रॉब्लम ये समझ में नहीं आई, आप ये जो पूछ रही जी, ब्रेस्ट फीडिंग का आप जो बता रहे थे, बच्चे को सक करना बहुत जरूरी होता है मिल्क आने के लिए।
अगर आप हैं तो उसमें नहीं है तो बच्चा सक नहीं कर सकेगा, उसके वजह से दूध नहीं आता होगा। लेकिन ऐसा कोई रीजन नहीं है दूध नहीं आने का। और एक पाउडर आता है गैलेक्ट करके, वो लेने से काफी मिल्क प्रोडक्शन होता है, तो इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी बेटी। और अपार्ट फ्रॉम दैट कोशिश करिए अगर एनी वे टू एक्सप्रेस द मिल्क या वो सकिंग चूसना बहुत जरूरी है बच्चे को, नहीं तो फिर मिल्क आना मुश्किल है। बगैर हार्मोन रिलीज होता है जिससे मिल्क आता है, तो मे बी वो निपल नहीं रहने की वजह से दूध नहीं आ रहा होगा। बट आप एक्सप्रेस कर सकती हैं। आई मीन दैट्स वन ऑफ द रीजंस। तो सर मैं सुना हूँ कुछ मशीन्स होती हैं। हाँ, मशीन्स होती हैं, बट दैट्स लाइक इट्स नॉट सकिंग, इट्स जस्ट प्रेशर से उसको मिल्क एक्सप्रेस होता है। लेकिन एक्चुअल मिल्क आने खुद ब खुद वो सकिंग बहुत जरूरी होती है। तो मिल्क आओ या नहीं आओ, 2-3 दिन तक बच्चे को सिर्फ सक कराना चाहिए जिससे मिल्क आए। यूजुअली फर्स्ट 3 दिन प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद मिल्क नहीं आता है, सिर्फ एक थिक फ्लूइड आता है, उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, उसके बाद मिल्क फ्लो होता है 4th डे से। तो वैसे भी लोग 3 दिन में परेशान हो जाते हैं कि मिल्क नहीं आ रहा, मिल्क आता नहीं है। तो डोंट वरी, बच्चे के खुद में फैट में ही काफी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उसको 3 दिन वैसे ही जो है प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन गैलेक्ट एक फॉर्मूला आता है का, वो आप यूज कर सकते हैं मिल्क के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, हम जल्द वापस आएंगे। देखते रहिए उर्दू टीवी। बढ़ते जा रहा है। फायदा उठाइए एक खास मेडिकल टेक्निक का। 1 हफ्ते के अंदर आपका इंसुलिन और दवाइयों का डोज आधा हो जाएगा। कुछ ही हफ्तों में इंसुलिन और दवाइयों से छुटकारा पाइए। यकीन नहीं होता? आजमा के ही यकीन कीजिए। जिंदगी भर बगैर इंसुलिन और दवाइयों के भरपूर सेहत पाइए नॉर्मल शुगर्स के साथ। गारंटी